उत्तराखंड में गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट खुलते ही चारधाम यात्रा की शुरुआत हो गई है। वहीं केदारनाथ के 22 और बद्रीनाथ धाम के कपाट 23 अप्रैल को खुलेंगे। उत्तराखंड में अगले 6 महीने के लिए चारधाम यात्रा की शुरुआत हो चुकी है। गंगोत्री धाम के कपाट दोपहर 12:15 पर पूरे विधि विधान और वैदिक मंत्रोच्चार के साथ खोल दिए गए। इस पावन मौके पर उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी भी गंगोत्री धाम पहुंचे, जहां उन्होंने मां गंगा की पूजा अर्चना की। हमारे जो भी भक्तगण है चारधाम के, उनके अंदर बहुत उत्साह है। इस बार यात्रा को लेकर एक अलग प्रकार का जोश है, उमंग है। हमने सबकी यात्रा के लिए अच्छी तैयारियां की गई है। सबकी यात्रा अच्छी हो, मंगल हो, भगवान सबकी कृपा करे, चारों धाम संपर्क। हमने देखा कि श्रद्धालु बड़ी संख्या में यहाँ पहुंचे और आप देख सकते हो अपनी लाइन में लगे हुए हैं। इनसे हम बात करना चाहेंगे। आप यहाँ पहुंचे, कहाँ से आए? बॉम्बे से आई। कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा, काफी अच्छी व्यवस्थाएं हैं और बहुत अच्छी व्यवस्थाएं, सड़कें बहुत अच्छी हैं। अच्छा, आप क्या कर रहे हैं? मैं भोपाल से एमपी से आया हूँ और काफी अच्छी व्यवस्था है यहाँ। कोई मतलब धार्मिक प्रशासन ने बहुत अच्छा इंतजाम किया है। वहीं दूसरी ओर यमुनोत्री धाम के कपाट भी दोपहर 12:35 पर वैदिक मंत्रोच्चार के साथ खुले। कपाट खुलते ही पूरा धाम जय मां यमुना की जयकारों से गूंज उठा और वातावरण पूरी तरह भक्तिमय हो गया। सुबह से ही मंदिर परिसर में पूजा अर्चना और धार्मिक अनुष्ठानों का दौर जारी रहा। इस ऐतिहासिक पल के साक्षी बने सैकड़ों श्रद्धालु, जिनमें गजब का उत्साह देखने को मिला। जाएगा और भारत के 4 धाम में से प्रथम तीर्थ भगवती यमुनोत्री धाम है और यहीं से जो है 4 धाम की यात्रा प्रारंभ होती है। ये भक्ति तीर्थ है। यहाँ के बाद गंगोत्री ज्ञान तीर्थ है और केदारनाथ जो है वो वैराग्य तीर्थ है। अंत में बद्रीनाथ। जय श्री यमुने। आज अक्षय तृतीया के पावन शुभ अवसर पर मां यमुना जी के वैदिक मंत्र उच्चारणों द्वारा कपाट दर्शनार्थियों के लिए खोल दिए गए। हमारा संदेश यही है कि हमें खुशी हो रही है कि आज बहुत लगभग 5000 से अधिक यात्री मां यमुना जी के दर्शन कर। अब 22 अप्रैल को केदारनाथ धाम और 23 अप्रैल को बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। ऊखीमठ के ओंकारेश्वर मंदिर से बाबा केदार की पंचमुखी डोली विधि विधान के साथ में वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ में केदारनाथ धाम के लिए रवाना हो गई। परंपरा के अनुसार डोली का आज पहला पड़ाव फाटा है, जहां पर रात्रि विश्राम होगा और जबकि कल डोली गौरीकुंड पहुंचेगी। 21 अप्रैल को बाबा केदार की डोली केदारनाथ धाम पहुंचेगी और अगले दिन यानी कि 22 अप्रैल को सुबह 8 बजे शुभ मुहूर्त में केदारनाथ धाम के कपाट श्रद्धालुओं के दर्शन करने के लिए खोल दिए जाएंगे। डोली के प्रस्थान के साथ ही क्षेत्र में आस्था और उत्साह का माहौल है और बाबा के दर्शनों को लेकर भक्तों की भीड़ उमड़ने लगी है। फाटा में रहेगा और दूसरा पड़ाव गौरीकुंड में रहेगा और 21 तारीख की साय को केदारनाथ धाम में पहुंच जाएगी और 22 तारीख की प्रातः से केदारनाथ धाम के कपाट खुलेंगे। तो प्रशासन पूरी तरीके से तैयार है और हमारी सारी टीमें ऑन ग्राउंड हैं और पूरी हम लोग हाईटेक तरीके से अपने जो हमारा आपदा कंट्रोल रूम है वहाँ से मॉनिटर भी कर रहे हैं, चाहे वो ट्रैफिक की सिचुएशन हो, चाहे क्राउड मैनेजमेंट हो या अन्य कोई भी इशू हो। अगर गौरीकुंड से केदारनाथ तक देखें तो बहुत अच्छी पैदल मार्ग की व्यवस्थाएं की गई हैं। लाइटें वहां पर लगाई गई हैं, पानी की व्यवस्था की गई है। हमारे जितने भी व्यवसायी वहां पर व्यवसाय कर रहे हैं या सेवा कर रहे हैं, उन सभी लोगों ने भी, हमारे जितने भी श्रद्धालुगण वहां पहुंचेंगे, उनकी व्यवस्थाओं के लिए प्रारंभ से ही बहुत चुस्त और दुरुस्त व्यवस्था वहां पर है। और मैं सभी श्रद्धालु गणों से, भक्तजनों से निवेदन भी करूंगी कि भारी संख्या में आकर के भगवान केदार बाबा के दर्शन के पुण्य के लाभ लीजिए। भगवान बद्री विशाल के कपाट खुलने का समय पास आते ही ज्योतिर्मठ में धार्मिक उल्लास चरम पर है। इसी कड़ी में सोमवार को ऐतिहासिक नरसिंह मंदिर परिसर में देव पूजाई समिति के रैकवाल पंचायत के तत्वाधान में सुप्रसिद्ध
गरुड़ छाड़ मेले का आयोजन किया गया। इस आयोजन के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। वहीं 21 अप्रैल को भगवान बद्री विशाल के कपाट खोलने की परंपरा का श्री गणेश नरसिंह मंदिर से होगा। इस दिन विशेष रूप से लक्ष्मी मंदिर के सम्मुख पूजा अर्चना की जाएगी, जिसमें भगवान गणेश और माता लक्ष्मी का आवाहन किया जाएगा। बीकेटीसी इस बार कपाट खुलने के उत्सव को अभूतपूर्व बनाने जा रही है। पहली बार नरसिंह मंदिर को 5 क्विंटल रंग बिरंगे फूलों से सजाया जा रहा है, जिसके लिए दाताओं ने सहयोग किया है। और इसके साथ ही बद्रीनाथ धाम में भी 21 अप्रैल से सजावट का कार्य शुरू कर दिया जाएगा, जहां पर 10 क्विंटल से अधिक फूलों से भगवान के दरबार को सजाया जाएगा। अरे भाई फूल उधम सिंह नगर की पुलिस को बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। पुलिस ने 3 करोड़ के गांजे के साथ में 3 तस्करों को गिरफ्तार किया है। रुद्रपुर कोतवाली पुलिस और साथ ही एसओजी की टीम ने संयुक्त रूप से कार्रवाई करते हुए संदिग्ध कैंटर को रोककर तलाशी ली है। तो गाड़ी के अंदर 18 कट्टों और 3 स्कूली बैगों से 558 किलोग्राम गांजा मिला है और पुलिस ने 3 तस्करों को गिरफ्तार कर लिया है, जिनके खिलाफ कई धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। प्रेजेंस में सघन चेकिंग की गई तो उसमें से लगभग 18 अदद प्लास्टिक कट्टों में भरा अवैध गांजा तथा 3 स्कूली बैगों में अलग अलग पैकेट्स में रखा हुआ गांजा बरामद हुआ, जो लगभग 560 किलोग्राम है, जो अब तक की जनपद उधम सिंह नगर की सबसे बड़ी बरामदगी गांजे की हुई है, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 2 करोड़ 80 लाख इतनी कीमत आंकी गई है। टिहरी के नैल इलाके में रोडवेज बस और कार के बीच में जोरदार टक्कर हो गई। हादसा इतना भीषण था कि कार पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई है और कार में देहरादून से एक दंपति आ रहे थे। वहीं रास्ते में 3 स्थानीय लोगों ने उनसे लिफ्ट ली थी, जिन्होंने चंबा से जाख जाने के लिए लिफ्ट मांगी थी और टक्कर के बाद में मौके पर अफरा तफरी मच गई। आसपास के लोग तुरंत राहत और बचाव कार्य में जुट गए हैं। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को बाहर निकालकर 108 एम्बुलेंस के जरिए जिला अस्पताल बोराड़ी भेजा गया है, जहां पर उनका इलाज चल रहा है। हादसे में घायल सभी की हालत सामान्य बताई जा रही है। हालांकि ड्राइवर को ज्यादा चोटें आई हैं। वहीं ये पूरी घटना सीसीटीवी फुटेज में कैद हो गई है, जिसमें साफ नजर आ रहा है कि तेज रफ्तार कार रॉन्ग साइड की तरफ चली गई थी, जिससे हादसा हो गया। भीमताल में नाम बदलकर लव जिहाद का मामला तूल पकड़ने लगा है। हिंदूवादी संगठन ने यूनुस पर आरोप लगाया है कि वो नाम बदलकर हिंदू लड़कियों को फंसाता है और उनका शारीरिक, आर्थिक और मानसिक उत्पीड़न करता है। शहर में तेजी से फैले इस मामले के बाद में हिंदूवादी नेता कोतवाली पहुंचे और जमकर नारेबाजी किए। इन लोगों ने आरोपी के खिलाफ तहरीर दी है। हालांकि मामला सामने आने के बाद में भीमताल पुलिस ने आरोपी युवक के घर छापा मारा, लेकिन वो फरार हो गया। वहीं आरोपी के घर में कई तरह का सामान मिला है। पुलिस ने आरोपी के घर को सीज कर दिया है। हालांकि हिंदूवादी नेता तत्काल गिरफ्तारी की मांग करने की मांग पर अड़े हुए हैं और पुलिस अभी भी कुछ कहने से बच रही है। एक यूनिस उर्फ जो अपने को जिहादी है, वो उसने लड़कियों को अपना नाम बॉबी उर्फ एमडी बताया। अपने धर्म को छुपाकर लड़कियों का शारीरिक शोषण, मानसिक शोषण, आर्थिक शोषण किया। जैसे ही हमें पता चला, हम तुरंत भीमताल थाने को सूचना दी। उसके उपरांत भीमताल थाने ने उसके घर पर छापा मारा। वो तो फरार हो चुका था, लेकिन उसके घर से कई आपत्तिजनक चीजें हैं। हरिद्वार में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने एक बार फिर से कहा है कि उत्तराखंड में मदरसा बोर्ड भंग होगा और उत्तराखंड शिक्षा बोर्ड का पाठ्यक्रम लागू होगा। सबको शिक्षा का अधिकार मिले। हमने राज्य में एक और ऐतिहासिक निर्णय लेते हुए मदरसा बोर्ड जो यहां पर कई वर्षों से संचालित था,
मदरसा बोर्ड को भंग करने का भी निर्णय लिया है। इस बार के 2026 जुलाई से राज्य के अंदर जितने भी इस प्रकार के मदरसे हमारे यहाँ संचालित होते हैं, उन मदरसों में अब जो उत्तराखंड शिक्षा बोर्ड के द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम है, उसी पाठ्यक्रम को पढ़ाया जाएगा। अन्यथा जिन मदरसों में नहीं पढ़ाया जाएगा, वो मदरसों को बंद कर दिया जाएगा। देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विपक्ष पर नारी शक्ति वंदन अधिनियम को लेकर महिला विरोधी रवैये का आरोप लगाया। सीएम ने कहा है कि महिलाओं को 33% आरक्षण देने की दिशा में उठाया गया ये ऐतिहासिक कदम विपक्ष की राजनीति की भेंट चढ़ गया। सीएम धामी ने कहा है कि इंडी गठबंधन के राजनीतिक स्वार्थ के चलते इस विधेयक को आगे बढ़ने से रोकने की कोशिश की गई। जितने भी गठबंधन थे, जो गठबंधन है, उन्होंने जिस प्रकार का महिलाओं के प्रति जिस प्रकार का व्यवहार किया, अपनी जिस प्रकार की बातें करी, जिस प्रकार से इस पूरे मुद्दे को भटकाया है, सच में। और एक तरफ प्रधानमंत्री जी ने सबका साथ सबका विकास इस मूल मंत्र पर चलते हुए जो देश की आधी आबादी है, उस आधी आबादी को उनका हक देने के लिए, पूरा हक उनको मिले, उनके 100% सुरक्षा भी हो, उनका सशक्तिकरण भी हो, और देश के नीति और निर्णयों में उनकी भागीदारी भी हो, और सबका साथ सबका विकास के मूल मंत्र पर चलते हुए और विकसित भारत के निर्माण में हमारे देश की मातृशक्ति अपना योगदान दे सके, उसी के लिए ये एक सत्र बुलाया गया था और ये बहुत महत्वपूर्ण अवसर था। और देहरादून के हाथीबढ़ कला क्षेत्र में रविवार को सैकड़ों महिलाओं ने नारी शक्ति वंदन बिल के विरोध को लेकर कांग्रेस और सहयोगी दलों के खिलाफ पदयात्रा निकाली। प्रतिभागियों ने नारेबाजी की और विरोध स्वरूप पतला दहन किया है। कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी भी मौजूद रहे। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए नीतिगत फैसले लिए हैं, जबकि विपक्ष ने विधेयक पर आपत्ति जताई। पदयात्रा में शामिल महिलाओं ने महिला अधिकारों और सम्मान की रक्षा का संकल्प दोहराया। आयोजन में स्थानीय स्तर पर महिलाओं की भागीदारी दर्ज की गई। चुनावी साल में चारधाम यात्रा पर सियासत तेज है। कांग्रेस प्रदेश प्रभारी 27 अप्रैल से यात्रा मार्गों का दौरा करेंगे। दर्शन के साथ में कार्यकर्ताओं से बैठकें भी होंगी। और बीजेपी ने तंज मारा है कि चुनाव आते ही कांग्रेस को भगवान याद आते हैं। आपको रिपोर्ट में दिखाते हैं। चारधाम यात्रा शुरू होते ही सियासी हलचल बढ़ी। कांग्रेस प्रभारी शैलजा केदारनाथ बद्रीनाथ मार्ग पर दौरे के दौरान कार्यकर्ताओं से फीडबैक लेंगी। बीजेपी इसे आस्था की आड़ में राजनीति बता रही है। वहीं कांग्रेस ने बीजेपी को चुनौती दी कि वो भी अपने प्रभारी दुष्यंत गौतम को गढ़वाल कुमाऊं भेजकर जमीनी हकीकत का टेस्ट कर ले। 2022 से लेकर के अब तक कांग्रेस पार्टी के प्रभारी को चारधाम यात्रा की कभी उनको दर्शन की करने की उनको याद नहीं आई, लेकिन अब 2027 का चुनाव देखकर उनको उत्तराखंड के चारधाम याद आ रहे हैं। तो उत्तराखंड की जनता हो बहुत अच्छी समझदार है कि किस तरह से कांग्रेस पार्टी हमारे चारधाम यात्रा को राजनीतिक विषय मान करके यहाँ पर यात्रा कर रही है, इसलिए उत्तराखंड जनता को सबक सिखाएगी। कि भारतीय जनता पार्टी अगर ये प्रश्न उठा रही है हमारी प्रभारी जी पर, तो भारतीय जनता पार्टी को जवाब देना चाहिए कि उनके प्रभारी आते हैं तो गो बैक के नारे लग रहे हैं और हमारी प्रभारी का हजारों लोग खड़े होकर स्वागत के लिए तैयारी कर रहे हैं। तो ये फर्क है। मैं कहता हूं कि भाजपा को चाहिए कि अगर भाजपा में हिम्मत है तो वो भी अपने प्रभारी और दुष्यंत गौतम जी को पूरे गढ़वाल और कुमाऊं क्षेत्र में दौरा कराएं। कांग्रेस पार्टी तो करा रही है, लेकिन वो भी दुष्यंत गौतम जी का दौरा कराएं ना, क्या दिक्कत है। बहरहाल चुनावी साल में दौरों का दौर तेज होगा।
कांग्रेस 4 धाम के बहाने सॉफ्ट हिंदुत्व का तापमान लेना चाहती है, वहीं बीजेपी काउंटर करने के लिए क्या दांव चलती है, ये देखना दिलचस्प होगा। देहरादून से सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। राजधानी देहरादून का मोहल्ले वाला इलाका व्यस्त औद्योगिक और ट्रांजिट इलाका है, जो दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे से लगा हुआ है। यहां पर दिन रात ट्रॉली, डंपर और ट्रक, बड़े कमर्शियल वाहनों की आवाजाही बनी रहती है। एलिवेटेड रोड से उतरते ही वाहन तेज रफ्तार से इस मार्ग पर पहुंचते हैं, लेकिन लगातार ढलान के कारण कई बार स्पीड पर कंट्रोल नहीं हो पाता। ऐसे में छोटी सी चूक भी बड़े हादसे में बदल जाती है। राजधानी देहरादून का ये मुब्बे वाला क्षेत्र है, जो हादसों का एक बड़ा हॉटस्पॉट बनता जा रहा है। आप ठीक मेरे पीछे देख सकते हैं कि ये एलिवेटेड रोड है, जहां से तेज रफ्तार से जो गाड़ियां देहरादून की तरफ एंटर कर रही हैं, और ये पूरा आप देख सकते हैं, ये पूरा ढलान है। 3 लेन से देहरादून के पे जैसे गाड़ियां पहुंचती है वो 2 लेन में तब्दील होती है। और सबसे बड़ा वजह ये भी बताया जा रहा है कि जो क्योंकि पूरा ढलान है और जो बड़े वाहन यहाँ पे आते हैं, क्योंकि ये पूरा इलाका यहाँ पे जो औद्योगिकरण का पूरा इलाका है, यहाँ पे जो बड़े वाहन आते हैं वो इस तेज रफ्तार, क्योंकि तेज रफ्तार और पूरी ढलान के कारण कंट्रोल खो देते हैं, जिसके कारण सामने आते हैं हादसे। कैमरा सहयोगी दीपक राणा के साथ मैं सत्येंद्र बर्तवाल, न्यूज़ 18 देहरादून। न्यूज़ 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। सोमवार से फर्जी हूटर, लाल नीली बत्ती, नंबर प्लेट से छेड़छाड़ के खिलाफ अभियान चलेगा। इस अभियान के लिए ट्रैफिक डायरेक्टर निवेदिता कुकरेता ने आदेश दिया है। न्यूज़ 18 ने इससे पहले खबर दिखाई थी कि कुछ मंत्री और अधिकारियों के काफिले में ऐसी गाड़ियां चल रही हैं जिसमें नंबर प्लेट से छेड़छाड़ की गई थी। शादियों का सीजन शुरू हो चुका है, लेकिन शादियों के मेन्यू में कई ऐसी डिशेस गायब हैं जिसे लोग काफी पसंद करते हैं। आपको रिपोर्ट में दिखाते हैं। शादियों का सीजन शुरू हो चुका है, जो जून तक चलने वाला है। ये ऐसा वक्त होता है जिसका इंतजार वेडिंग बिजनेस से जुड़े लोगों को बेसब्री से रहता है। लेकिन खाड़ी देशों में जिस तरह की स्थिति थी, उसके बाद रसोई गैस के संकट को देखते हुए प्रशासन ने शादी के लिए 2 कमर्शियल सिलेंडर ही अप्रूव किए, जिसके लिए बकायदा शादी का कार्ड और एफिडेविट देना पड़ रहा है। ऐसे में केटरिंग के काम से जुड़े लोगों के सामने दिक्कत आ गई है। वो शादियों से लाइव काउंटर हटाने लगे हैं और मेन्यू से भी डिशेस कम करने लगे हैं। 2 से 3 दिन तक चलने वाली शादी के फंक्शन के लिए लोगों का कहना है कि 2 सिलेंडर में कैसे काम करें समझ नहीं आ रहा। वहीं अरेंजमेंट में लगे लोग भट्टियों पर खाना बना रहे हैं। पाव भाजी, भरवा सब्जी, डोसा जैसे आइटम बनाने से ज्यादातर लोग किनारा कर रहे हैं। वैसे कोई प्रैक्टिकली सोचे तो पॉसिबल नहीं है, पर हम लोग क्या कर रहे हैं, डीजल की भट्टियां, और आपने अभी शूट करा था लकड़ी के ऊपर हम खाना बना रहे हैं, चूल्हा बना के, जैसे हम पहले बनाते थे वही चीज़ आज की डेट में वो कर रहे हैं। बाकी 2 सिलेंडर जो हमें गवर्नमेंट की तरफ से लड़ झगड़ के मिल रहे हैं, उससे पूर्ति तो नहीं हो पा रही है, पर किसी तरह से हम एडजस्ट कर रहे हैं। जैसे आप देखते थे पहले पाव भाजी लगती थी, है ना, उसके लाइव काउंटर में आपका लाइव नूडल बन रहे होते थे, मंचूरियन बन रहे होते थे, वो सब चीजें हमने मेन्यू से शॉर्ट कर दी है। 2 सिलेंडर से तो बिल्कुल भी मैडम कोई बिल्कुल हो ही नहीं सकता, किसी भी हालत में हो सकता, क्योंकि शादी के जो है 3-4 दिन फंक्शन होता है और 2 सिलेंडर में हमारे 1 दिन का भी फंक्शन पूरा नहीं हो सकता। तो गवर्नमेंट को इसमें कुछ ना कुछ करना चाहिए कि जिससे जो है लोगों की समस्याएं हल। वहीं गैस एजेंसी में शादियों के लिए सिलेंडर चाहने वालों की एप्लीकेशन पेंडिंग है। गोदाम में सिलेंडर की कमी नहीं है, लेकिन नियम के मुताबिक 2 सिलेंडर ही देने की बात जिम्मेदार कहते हैं। DFO साहब से जो भी रिक्वेस्ट आ रही है 2 सिलेंडर की, वो हम आप दे रहे हैं सबको। जितनी भी रिक्वेस्ट आए सबको मिल गया है, और अभी हमारे पास भी पड़े हैं, सिलेंडर भरे हैं ना, और जैसे भी गाइडलाइंस आगे से आएगी है उस हिसाब से हम उसको प्रोवाइड करेंगे। वैसे खाड़ी युद्ध में फिलहाल सीज फायर है, लेकिन गैस सप्लाई में अभी भी असर है। अकेले देहरादून में ही घरेलू गैस का बैकलॉग कई एजेंसियों में 4-4 हजार तक है, तो कमर्शियल सिलेंडर के लिए नई गाइडलाइंस का इंतजार जारी है। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से भारती सिंगलानी उनियाल की रिपोर्ट।
चलिए देखते हैं पहाड़ टॉप 10। देहरादून के कालसी के पास में हरिपुर में यमुना नदी के तट पर राज्य का पहला विशाल और भव्य यमुना घाट का निर्माण कार्य इन दिनों जोरों पर है। उत्तराखंड के जंगलों में बढ़ती आग की घटनाओं को देखते हुए लैंसडाउन में सेना और वन विभाग ने मिलकर क्विक रिएक्शन टीम का गठन किया। चमोली जिले के प्रभारी मंत्री भरत सिंह चौधरी ने चारधाम यात्रा व्यवस्थाओं का जायजा लिया। पिथौरागढ़ में नेपाल को जोड़ने वाला छारछूम मोटर पुल अगले महीने तक बनकर तैयार हो जाएगा। डीएम ने पुल का निरीक्षण किया। पिथौरागढ़ में बीते 62 दिनों से चल रहा पूर्व सैनिकों का आंदोलन खत्म हो गया है। चंपावत के रीठा साहिब क्षेत्र में पुलिस ने एसओजी के साथ में मिलकर लेपर्ड की खाल के साथ एक युवक को गिरफ्तार किया। काशीपुर में भगवान परशुराम जयंती पूरे श्रद्धा, उत्साह और भक्ति भाव के साथ में मनाई गई। इस अवसर पर हवन का आयोजन किया गया। पुरानी पेंशन बहाली को लेकर अल्मोड़ा में कर्मचारियों की जनसभा की और पुरानी पेंशन न देने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी। कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य ने सोमेश्वर में पिरूल आधारित बायोमास प्रोडक्शन यूनिट का शुभारंभ किया। रविवार को एक बार फिर से बद्रीनाथ धाम में मौसम बदल गया। नर नारायण पर्वत और नीलकंठ पर्वत पर हल्की बर्फबारी हुई। ऋषिकेश के नारायण भरत मंदिर में अक्षय तृतीया के दिन बड़ी संख्या में श्रद्धालु दर्शन करने के लिए पहुंचे। इस मंदिर की स्थापना 7वीं शताब्दी में आदि शंकराचार्य ने की थी। इस मंदिर में जुड़ी एक मान्यता भी है, जिसके अनुसार जो श्रद्धालु किसी कारणवश भगवान बद्रीनाथ के दर्शन नहीं कर पाते, वो अक्षय तृतीया के दिन यहाँ 108 परिक्रमा कर बद्रीनाथ धाम के दर्शन के समान ही पुण्य प्राप्त करते हैं। में बद्रीनारायण की यात्रा नहीं कर पाते थे, वो इसी मंदिर में आकर के 108 परिक्रमा करके भगवान के श्री चरणों के दर्शन करते थे और भगवान बद्री विशाल के दर्शनों का पुण्य यहीं प्राप्त कर लेते थे। अक्षय तृतीया का महत्व और ऋषिकेश का और बद्रीनाथ जी का एक ही चीज है। यहाँ पे अगर 108 लोग परिक्रमा लगा लेते हैं तो वो बद्रीनाथ की परिक्रमाएं मानी जाती है। वैसे तो विष्णु हो गई, जगतगुरु शंकराचार्य जी ने यहाँ पे इसकी स्थापना करी थी मंदिर की, और ये जो मूर्ति यहाँ पे निकाली गई थी गंगा जी से, यह शिला और जो बद्रीनाथ जी की शिला जो मूर्ति वहाँ पे विराजमान है, वो सब एक ही है। हरिद्वार में सीएम पुष्कर सिंह धामी संन्यास जयंती महोत्सव में शामिल हुए। भूपतवाला के अखंड परम धाम में कार्यक्रम हो रहा है, जिसमें सीएम धामी शामिल हुए हैं। वहीं कार्यक्रम में बड़ी संख्या में साधु संत भी शामिल हुए हैं। इस दौरान सीएम धामी ने कहा कि कुंभ मेले की तैयारी जोरों पर है और भव्य दिव्य कुंभ मेले पर सरकार का पूरा फोकस है। हमारे यहाँ कुंभ मेला आयोजित होना है। आप सबके पूज्य संतगणों के आशीर्वाद से, आपके मार्गदर्शन में भव्य और दिव्य मेला यहाँ पर होना है। उसके लिए लगातार यहाँ पर गंगा कॉरिडोर बनाए जाने पर गंगा के अनेक तटों का, घाटों का पुनर्विकास का काम तेजी से चल रहा है।